गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिस यूट्यूब चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज हम बुक होमलेस टू बिलियनियर जो कि एंडर्स पीरे द्वारा लिखी गई है, इसका 7th प्रिंसिपल जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अनोनिमस ऑथर हैं, उन्होंने एक ट्रू हीरो जो है, एक सच्चा हीरो जो है, उसके बारे में कहा है कि ट्रू हीरो वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, ना कि उसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। सो दिस इज़ द ट्रेट ऑफ ट्रू हीरो। और जितने भी दुनिया में बिग एंटरप्रेन्योर्स या रिच पर्सन्स हुए हैं, ऑथर ने जितने भी देखे हैं, उनको स्टडी किया, उनको नोट किया, तो उनमें एक कॉमन ट्रेट उसने नोट किया, दैट वाज द ट्रेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। और इस ट्रेट ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से ऑथर ने देखा कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिग पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको लाइफ में इन चीज़ों का काफ़ी बेनिफिट हो रहा है या हुआ था। तो इसने भी ये सोचा कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में ये ट्राई करता हूँ या इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाता हूँ। तो उसने भी फिर ऑथर ने भी ऐसे ही किया। और इसमें ग्रेटिट्यूड में इसका की कंटेंट क्या होता है, इसमें मेन इसका ट्रेट क्या होता है, ग्रेटिट्यूड में करना क्या होता है कि लेट गो एंड स्टॉप वरिंग अबाउट द थिंग्स। कि आप जो कह लीजिए कि आप चीज़ों के बारे में वरी करना छोड़ दीजिए, सिचुएशन को जैसे हैं उसको एज सच एक्सेप्ट कर लीजिए। और आप फोकस ज़िंदगी में उस चीज़ पे करते हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी है। वॉट एवर यू हैव विद यू, यू जस्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स एंड पे थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी, यूनिवर्सल या अनफाइनाइट इंटेलिजेंस। और या फिर आप जिस भी किसी को आप रिलीजियस कह लिए उसको मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं या भगवान मानते हैं उसका। और इसमें जो आपके पास नहीं है उसके बारे में आप चिंता नहीं करते हैं, या उसके बारे में आप कह लीजिए फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल्स हैं। और ये जो प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये आपकी डेली रूटीन या डेली की प्रैक्टिस होती है, या प्रैक्टिस एक होनी चाहिए। और ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब जैसे आप डेली ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारी डोर्स जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपके लिए खुल जाते हैं, या वो है यूनिवर्सल पावर जो है आपके लिए वो फैसिलिटेट कर देता है। वो इसीलिए क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। और कहते हैं, जैसे आप लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जैसे भी हम गिविंग करते हैं या वाइब्रेशनल गिविंग करते हैं विद इमोशंस, तो आपको वो 10-fold टाइम्स जो है आपको वापस मिलता है। और ऑथर जब होमलेस था और कार्ड्स सेल करता था रियल एस्टेट एजेंसी के लिए, तब से उसने ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जो स्टार्ट कर दी थी। और उसको बेनिफिट कितना हुआ, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले वो कह लीजिए बना एक मार्केटिंग एक्सरसाइज करने वाला एक सिंपल पर्सन बना। उसके बाद वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना, फिर वो सेल्स मैनेजर बना, फिर वो सेल्स डायरेक्टर बना। और ये सारा कुछ जो हुआ, सारा कुछ एक ही कंपनी में हुआ, और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हुआ, विद इन 2 years। तो आप इस बात से पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा है और कितना बड़ा है। और इसके बाद ये जो ग्रेटिट्यूड है, इसमें जो कह लीजिए मेन इम्पॉर्टेंट होता है, या इसमें इसका करेक्टरिस्टिक है कि आप जो आपका फोकस है वो आपका
जो चीज़ें आपके पास हैं या जो आपको लाइफ में मिल रहा है आप उस पे करते हैं, इंस्टेड ऑफ के जो आपके पास नहीं है, जो आप मिस कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करें। तो इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहता है, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, और सो कॉल्ड सुपर नेचुरल पावर या गॉड जो है आपको फिर जब उसका थैंकफुल होते हैं या उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो आपको और ज़्यादा वो वापस कह लीजिए और ज़्यादा आपको खुश करता है या आपको रिटर्न में और चीज़ें देता है। और जो ऑथर ने ये चीज़ भी नोट किया कि जैसे स्टार्टिंग में वो ग्रेटिट्यूड नहीं उसको पता था या वो करता नहीं था, तो उस चीज़ का उसको कितना नुकसान हुआ और उसके जो सो कॉल्ड बिजनेस में कितने अप्स एंड डाउन्स आए और डिप्स आई थी। लेकिन जब जब उसने ये ट्रेड को समझते हुए इसको अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया, अब उसके बाद फिर वो उसका सारा जो कह लीजिए एक बिजनेस का या एज ए एंटरप्रेन्योर उसका जो ग्रोथ का कर्व था वो हमेशा नॉर्थवर्ड ही चला। और इसमें ऑथर सबसे पहले जो कह लीजिए थैंकफुल हुआ उस बस ड्राइवर का जिसने उसको बैंकॉक से फुकेट तक वो लेके गया, इन स्पाइट ऑफ कि वो बिल्कुल ड्रंकर्ड स्टेज में था और चाहता वो ड्राइवर तो उसको वहीं पे छोड़ जाता, लेकिन वो ड्राइवर उसको उठा के उसको लगेज वाली जो स्पेस थी बस में उसमें डाल के उसको वहाँ तक फकेट तक लेके गया, टूरिस्ट स्पॉट जो थी। और इसके लिए जो कह लीजिए ऑथर था उस ड्राइवर का बहुत थैंकफुल था और उसके बहुत उसने ग्रेटिट्यूड उसको पे किया। और रादर हालांकि ऑथर चाहता था कि वहाँ तक वो वाया प्लेन ट्रैवल करे, बट उसके पास पैसे नहीं थे, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड या इस चीज़ के लिए वो कह लीजिए नेगेटिव फील करता या उसके लिए फ्रस्ट्रेट होता, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। रादर वो अपना वाया बस वो ट्रैवल करके ड्राइवर का उसने थैंक्स किया, जबकि उसमें भी उसने अपनी गलती से अपने लिए परेशानियाँ खड़ी करी। और सेकंड वो जो एक लेडी थी फुकेट में जो कि सूप नूडल्स का सूप जो है उसको डेली बेसिस पे मोर और लेस उसको सर्व करती थी, क्योंकि उसके पास पैसे तो होते नहीं थे स्टार्टिंग में, तो वो उसके पास चला जाता था फ्री में, उसके पास उसको मांगता था कि उसको खाने के लिए दे दे। और वो लेडी इतनी अच्छी थी, इतनी नाइस लेडी थी कि उसको पता था कि इसने पैसे नहीं देने हैं, इसके पास पैसे नहीं हैं, तब भी वो बिना किसी स्वार्थ से या कह लीजिए निस्वार्थ भावना से इसको डेली वो इसको नूडल सूप पिलाती थी। और ये इस वजह से ऑथर को बहुत अच्छा लगता था और उसने उसको कह लीजिए सेकंड मदर वो उसको मानता था उस लेडी को ये। और सेकंड मदर का वो बहुत थैंकफुल था, उसको ग्रेटिट्यूड उसको देता था, उसका धन्यवाद करता था कि वो इतना उसका ख्याल रखती थी, इन स्पाइट ऑफ के उसको पता था ये उसको रिटर्न में कुछ नहीं देगा या उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं। तो और ये जो लेडी थी एक उसकी जो सेकंड मदर सो कॉल्ड, उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल थी बहुत बड़ी वाइब्रेशनल गिविंग की। वो देखता था कि ये लेडी निस्वार्थ कैसे मेरे को मतलब हमेशा ये सूप पिलाती रहती है, और सूप पिलाने के बावजूद एक बड़ी और इसमें बात थी कि वो हमेशा पॉजिटिव मोशन या एक खुशी के साथ उसको पिलाती थी। उसमें उसको कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ परेशानी से या कुछ फ्रस्ट्रेशन से उसको पिलाती थी, नहीं, उसको हमेशा बड़ी खुशी के साथ उसको सर्व करती थी। और इससे ऑथर भी बहुत खुश होता था कि वो उसको बिल्कुल एक अपनी माँ की तरह उसको महसूस होती थी और उसको ऐसा लगता था कि मेरी माँ है ये और माँ मुझे सूप पिला रही है, और वो हमेशा उसका थैंकफुल रहता था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये 1 साल तक ऐसा कुछ चलता रहा। लेकिन फिर उसके बाद जब ऑथर ने थोड़ा ग्रो किया और अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हुआ, तब इसने जब वहाँ पे अप्रोच किया दोबारा उस जगह पे जाके, तो इसको वो लेडी मिली नहीं वहाँ पे। काफ़ी ढूंढा लेकिन ये मिली नहीं। और उसके बाद रादर आप यहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं कि ऑथर हर साल अपने जो 101 गोल बनाता था एनुअली, उसमें एक गोल इसका ये भी होता था कि वो चाहता था कि उस लेडी को फाइंड आउट करे, अपनी सेकंड मदर को कहाँ पे है वो, उसको मिल जाए समहाउ, और इसके लिए वो एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बना के दे जहाँ पे वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करे, जहाँ जो कि उसका नूडल्स का सूप जो वो बनाती थी उस तरह का, वो उसको एक कह लीजिए उसका एक थैंक्स गिविंग का एक तरीके से उसके लिए एक करना चाहता था उसको सर्व। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको मिली नहीं। लेकिन हर साल वो अपना एक टारगेट या एक गोल बना के चलता था कि वो अगर किसी भी तरीके से वो मुझे मिल जाए। और इस सेकंड मदर से उसको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है इसका पता चला कि कैसे प्रॉस्पेरिटी इंसान के पास आती है, और जो सो कॉल्ड सुपर पावर है या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है या गॉड है, कितना वो मैनीफोल्ड या कितना बढ़ा चढ़ा के हमें अगर हम सर्व करते हैं बिना किसी स्वार्थ भावना से, हमें उसका इनाम देता है या हमें सर्व बैक करता है। और इसमें जो कहते हैं आपका जब ग्रेटिट्यूड आप करते हैं और उसमें आप उसमें आपका फ्यूचर में जो आप एक्सपेक्टेशन है, आपको ये मिल जाए या वो मिल जाए, ऐसा कुछ भावना आपको नहीं रखनी चाहिए। आपने जस्ट ग्रेटिट्यूड पे करना है भगवान को कि आपने कुछ किया या आपने किसी को सर्व किया, तो उसके बाद आपने उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपने जस्ट ग्रेटिट्यूड किया, वही जस्ट डू द थिंग्स एंड लेट गो एंड फॉरगेट अबाउट इट। जो आपके पास है उसमें आप खुश रहें, और जो आपको नहीं मिला है उसको आप भूल जाएं। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा मिलेगा और आपको जो है भगवान जो है सर्व करेगा। और थर्ड वो था जो ऑथर था, वो थैंकफुल था उस स्वीडिश फ्रेंड का जिसने उसको कह लीजिए जिससे इस ऑथर ने एक्सपेक्ट किए थे कि वो उसके हेल्प करे, फाइनेंशियली हेल्प करे। जिस वक्त वो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहा था, जब उसके हालात ऑथर के ये थे कि उसके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, तब स्वीडिश फ्रेंड ने इसके ऑथर के तब उसको इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ उसको एक बुक जो सीक्रेट जो भेजी थी, ईमेल की थी। तो ये जो ऑथर है उसका भी स्वीडिश फ्रेंड का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, उसको भी बहुत उसको ग्रेटिट्यूड पे करता है, थैंकफुल होता है वो, इसलिए क्योंकि ऑथर का मानना है और ये फैक्ट भी है कि उस बुक की वजह से ही इसकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हुई। अगर वो बुक ना भेजता तो ना ही ये बुक पढ़ता और ना ही ये उसको प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता और ना ही ये लाइफ में आगे बढ़ के ट्रांसफॉर्म करके बिलियनर बनता। तो ये जो स्वीडिश फ्रेंड ने इसकी हेल्प की, उसके लिए ये कहता है कि ऑथर हमेशा ज़िंदगी में उसका वो ग्रेटफुल रहेगा, उसका हमेशा उसका ग्रेटिट्यूड पे करता रहेगा या उसने किया। और इसके बाद ही इस हेल्प के बाद ही ऑथर इस कैपेबल हुआ कि वो ये बुक लिख पाया जो हम पढ़ रहे हैं, होमलेस टू बिलियनियर, और या वो कह लीजिए अपनी जो एक बिलियनर बनने की उसकी जर्नी को कंप्लीट कर पाया।
इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं ऑथर ने, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ईज़ ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड। इसमें कहते हैं कि हम जो ग्रेटिट्यूड है हम इसको बड़ा इजीली और कंफर्टेबली इन अ वेरी कूल वे या वेरी सिंपलिसिटी के साथ हम दे सकते हैं, कह सकते हैं या पे कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड को। वो कैसे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल होटल में हम जो वेटर है उसको टिप की फॉर्म में दे सकते हैं, या अपना वर्बल एक्सप्रेशन दे सकते हैं ग्रेटिट्यूड जो है। और जैसे किसी को आप हेल्प की विलिंगनेस शो कर सकते हैं, आप जो आपके सबॉर्डिनेट हैं उसको कोई ट्रिप गिफ्ट कर सकते हैं इन रिटर्न ऑफ कि उसने बढ़िया परफॉर्म किया, या आप एक हैंड रिटन लेटर किसी को लिख सकते हैं, उसमें धन्यवाद लिख सकते हैं, या सिंपली आप थैंक्स बोल सकते हैं किसी को भी। सो इट्स एज सिंपल एज वी से सिंपली थैंक यू। लेकिन इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जब आप थैंक्स करते हैं किसी को या ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो वो आपका फ्रॉम योर हार्ट होना चाहिए, या उसमें एक पॉजिटिव मोशन या आपकी उसमें वाइब्रेशंस जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए और फ्रॉम आपके दिल से आनी चाहिए वो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रेटिट्यूड इफेक्ट। ग्रेटिट्यूड से क्या होता है, इससे हैप्पीनेस आती है, हैप्पीनेस बढ़ती है। वो कैसे, पीपल जो हैं, लोग जो हैं अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनको हेल्थ जो है उनकी, उनमें इम्प्रूवमेंट होती है, और जो उनके रिलेशनशिप हैं उनमें बॉन्डिंग बढ़ती है, उनके रिलेशंस अपने कह लीजिए पीयर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, या अपवर्ड इन द हायरार्की वो अच्छे बनते हैं, जो सोसाइटी में जो कह लीजिए हैं उनके साथ अच्छे बनते हैं। सो ये ग्रेटिट्यूड का एक पॉजिटिव इफेक्ट है। और दूसरे जैसे हैं इसके इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ग्रेटिट्यूड के हैं, वो हैं जैसे कि जो लोग ग्रेटिट्यूड पे करते हैं उनमें बॉडी एक्स होना या बॉडी पेन्स होना वो नहीं होते हैं या कम होते हैं, और जो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं वो अच्छे बॉडी हेल्थ मेंटेन करते हैं, वो अच्छी तरह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और अच्छी तरह से मेडिकल चेकअप वगैरह करवाते हैं, उनकी बॉडी मोस्ट प्रोबेबली अच्छा रिस्पॉन्ड करती है और फिज़िकली फ़िट रहते हैं। और ऑथर को भी ये, उसने अपना भी खुद का एक्सपीरियंस रहा कि वो फिज़िकली और मेंटली अपने आप को हमेशा फिट पाता था और फिट रहता था। एक पीएचडी ग्रेटिट्यूड रिसर्चर हुए हैं मिस्टर रॉबर्ट ए एमंस, और उन्होंने एक रिसर्च की और फाइंडिंग की कि उन्होंने देखा कि ग्रेटिट्यूड और वेलबींग में एक बहुत आपस में एक गहरा संबंध है। वो कैसे कि जो ग्रेटिट्यूड है उससे जो हैप्पीनेस है या कह लीजिए वेलबींग किसी भी इंसान की वो बढ़ती है, और इसके ऑपोजिट और क्या बेनिफिट होता है कि उसका कोई इलनेस है या कह लीजिए कोई मेंटल इलनेस है या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो चीज़ें विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कम होती जाती हैं, यानी कि हैप्पीनेस बढ़ती है और जो सो कॉल्ड नेगेटिव कुछ इलनेस होती है वो रिड्यूस होती है। सो इट्स बोथ वे अच्छा है इंसान के लिए। दिस वाज द फाइंडिंग ऑफ दैट रिसर्च। और ऑथर ने ये जो ग्रेटिट्यूड की एक हैबिट थी, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसको एक डेली हैबिट बना लिया था, अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया था। डेली वो इस प्रैक्टिस को करता था और सुबह करता था उठने के बाद, और उसने ये समझ लिया था कि ये दिस इज़ अ हिडन टूल फॉर हैप्पीनेस फॉर एनीबॉडी। 2014 में एक जर्नल है अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, उन्होंने एक कंक्लूड किया एक रिसर्च करके कि उन्होंने पाया कि ग्रेटिट्यूड है वो जो एथलीट्स हैं उनमें सेल्फ इस्टीम को बूस्टअप करता है, और प्लस उनमें जो एक कह लीजिए
उनमें फीलिंग होती है सोशल कंपैरिजन की, वो रिड्यूस होती है, या यूँ कह लीजिए जेलसी फैक्टर कह लीजिए उसको, सोशल कंपैरिजन कह लीजिए, वो कम होता है और उनका जो सेल्फ स्टीम है वो बूस्ट अप होता है। ये उन्होंने ये एक एथलीट्स में एक फीलिंग देखी। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो है रिसेंटफुलनेस या जेलसी फैक्टर है वो कम होता है, और पीपल जो हैं, जो इंसान हैं, लोग हैं, वो एक दूसरे की जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो एक दूसरे की सेलिब्रेट करते हैं, उनको जॉय फील करते हैं। और उसका प्लस फैक्टर और क्या होता है कि उनकी हेल्थ जो है सभी की बढ़िया रहती है या एनहांस करते हैं वो अपनी हेल्थ को, और उनकी सभी की जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्विच ऑन योर ग्रेटिट्यूड माइंडसेट। इसमें ये है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्रेटिट्यूड हमें अपना करना अपना ग्रेटिट्यूड अपने आप को करना चाहिए। अपने लाइफ का, अपने आप का हमें धन्यवाद करना चाहिए, और अपनी अकम्पलिशमेंट्स का, अपनी अचीवमेंट्स का हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें अपने आप का। हालांकि ये बड़ा रिडिकुलस या बड़ा अटपटा लगता है कि हम खुद का ही धन्यवाद कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, बट कहते हैं कि चाहे वो कितना भी इनसिग्निफिकेंट है ये, चाहे कितना भी ये इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है, बट हमें ये करनी चाहिए प्रैक्टिस। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो जैसे कि इसमें आप का दिन अच्छा निकला, आपका स्ट्रेस फ्री आपने ड्राइव किया अपने वर्क प्लेस तक, वहाँ पे आपको अच्छा कह लीजिए एक अच्छा कप कॉफ़ी का मिला, या आपको शाम को कह लीजिए मील जो है डिस्काउंट पे मिल गया, या आप कह लीजिए आपने लंच जो किया वो करके बहुत खुश हुए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इनके बाद आप ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करिए और ग्रेटिट्यूड शो करिए, तो इसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके आपका बेनिफिट ये होगा कि यू फील बेटर एंड हैप्पी योरसेल्फ। और अब ये आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा डेली बेसिस पे करना है और करते रहना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सरसाइज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। और इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें डेली बेसिस पे एट द एंड ऑफ द डे, रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठ के एकांत में पूरे दिन के बारे में सोचना चाहिए कि आपका दिन कैसे गया, उसके बारे में सोच के ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। जो भी अच्छा हुआ आपके साथ, जो भी आपने उसके बारे में सोचना है और थैंक्स करना है, और उसके बाद फिर आपने सोना है, ताकि वो जो सारा है आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली फीड हो जाए। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। पहला स्टेप जैसे है कि आप कुछ टाइम स्पेंड करिए ये सोचने के लिए कि आपके पूरे दिन में क्या आपने आपकी फीलिंग्स कैसी रहीं, या आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे, और आने वाले कल में आपके क्या आपका प्लान है, क्या आप करने वाले हैं। और सेकंड है, आप फोकस करिए वो उन छोटी छोटी चीज़ों को जिन पे आप थैंकफुल हो सकते हैं या आपको थैंकफुल होना चाहिए। जैसे कि आपको पार्किंग करने के लिए ग्रॉसरी शॉप में गए, आप पार्किंग लॉट में आपको जगह मिल गई ऑल ऑफ ए सडन आराम से विदाउट एनी एफर्ट। दूसरा, आप कॉफ़ी इंजॉय आपने अच्छे से की, आप जिम में गए, आपने अच्छा वर्कआउट किया, और आपने कह लीजिए मॉल में गए, वहाँ पे आपने अच्छी ख़रीदारी की। तो इस तरह से ये जो है, अब जब ये आप कर लेते हैं, इसके बाद थर्ड स्टेप है कि आप इसको वर्बली जो है आपने बोलना है। यू स्टार्ट वर्बली, इसको आपको कह लीजिए ग्रेटिट्यूड पे करना है बोल के इन चीज़ों के बारे में। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल या आई एम थैंकफुल फॉर having that space in the parking lot of in the grocery shop. I am grateful for the person who hold the door open for him. जैसे कि आई एम ग्रेटफुल या आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग अ ग्रेट लंच, आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग गोइंग टू जिम और हैविंग अ ग्रेट वर्कआउट, इस तरह से।
और उसके बाद आपने फूड क्या करना है, आपने कुछ समय स्पेंड करना है फोकस करने के लिए बड़ी चीज़ों को जो कि आपने लाइफ में प्राप्त करनी है, जो भी लाभ में आपने अचीव करना है। उसमें स्पेशली जैसे में कोई रिलेशनशिप है, कोई बिजनेस एसोसिएशन है, कोई आपने ट्रिप प्लान किया हुआ है या करना है, कोई हेल्थ डायग्नोसिस पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट करते हैं, या आपको कोई बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं, या कोई और बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बारे में आपने सोचना है। फिर इनको आपने वर्बली इनको बोलना है, बोल के ग्रेटिट्यूड पे करना है। लास्ट जो स्टेप है, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप जो है, और इसको बोलने वक्त कैसे कहना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग बेटर हाफ, जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि वो अंडरस्टैंडिंग है, और वी आर एबल टू हैव अ ग्रेट लाइफ एंड वाइस एंड वर्सा। और सेकेंडली जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग ए ग्रेट बिजनेस डील, जिसमें क्लाइंट का, सबॉर्डिनेट्स का और खुद का, तीनों पार्टीज़ का या जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व है उन सब का फ़ायदा हुआ। और इसके बाद थैंक्स फॉर हैविंग ग्रेट हेल्थ डायग्नोसिस, अच्छा हुआ, इस तरह से। और लास्ट स्टेप जो है फाइनली, उसमें आपने ये सारे जो ग्रेटिट्यूड हैं इनकी लिस्ट को रिव्यू करना है। लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड हो गई, उनको छोटी हैं ग्रेटिट्यूड चाहे बड़ी हैं, उनको आपने रिव्यू करना है और फाइनली इसको कह लीजिए यूनिवर्स के आगे रख देना है, या उसको पुट फॉरवर्ड कर देना है उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए, उनके सामने, अपने कह लीजिए भगवान के सामने या गॉड के सामने या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के सामने वो आपने पुट फॉरवर्ड कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। और ये जो फीलिंग है, ये आप, ये जो ग्रेटिट्यूड की एक कह लीजिए प्रैक्टिस है, ये चाहे आप अकेले में करते हैं इन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, या ये प्रैक्टिस आप फिज़िकली उस इंडिविजुअल के पास जाके करते हैं जिसको आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। इन बोथ द केसेस जो गॉड है या यूनिवर्स है या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वो आपको इन ल्यू ऑफ दैट आपको उसने पे बैक करना ही करना है, और मैनी फोल्ड्स वो पे बैक करता है। ये उसका ऑथर का एक्सपीरियंस खुद का रहा है, और बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं बहुत लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस से, कि ये एक्चुअल में फैक्ट है कि जितना हम करते हैं उससे काफ़ी गुना ज़्यादा भगवान हमें पे बैक करता है। बस और इसमें बस देखने वाली बात सिर्फ एक दो चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। एक ये है कि आपने जो आपको है आपके पास, उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड करना है। जो आपको नहीं मिला उसके लिए आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, उसके लिए आपने कुछ अपनी इल विल शो नहीं करनी है। और सेकंड थिंग जो है, आपने जो ग्रेटिट्यूड पे करना है उसमें आपने पॉजिटिव इमोशंस के साथ करना है, और आप उसके बाद उसको छोड़ देना है, भूल जाना है, और फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट लीव इट ऑन अप टू गॉड। और उसमें होगा क्या, नो डाउट भगवान जो है आपको मैनी फोल्ड्स बैक उसको कह लीजिए पॉजिटिवली वो पे करेगा ही करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेवंथ प्रिंसिपल, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी शेयरिंग्स, लर्निंग्स कर पाया हूँ आपके साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एट्थ प्रिंसिपल को आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा, लर्न करेंगे हम इकट्ठा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू, बाय।